आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। तो इतना दिन हम लोग वर्क ही कर रहे थे, हम लोग यानी काम ही कर रहे थे। आज हम लोग काम के साथ में उसको डिमोलिश भी करेंगे, यानी कुछ काम भी करेंगे और उस काम को कुछ हम लोग बिगाड़ेंगे भी। तो लेट ना करके इस पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैटर्न का आज हम 3 क्वेश्चंस लेंगे और एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मेरे कॉपी में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, बट आज का क्वेश्चन 1 है। तो बोला है कि ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर। तो बोला है कि ए 5 घंटा में वॉल को बना सकता है, और वाइल बी कैन डिमोलिश, बट बी जो है ये बनाएगा नहीं, डिमोलिश करेगा 10 आवर में। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। हाँ, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते करेगा। इन हाउ मेनी आवर दे वुड बी एबल टू बिल्ड ए वॉल। बोला वो लोग कितने घंटे में वॉल बना लेगा इफ द वर्क ऑन अल्टरनेट आवर। एक साथ वर्क नहीं कर रहा है, अल्टरनेट आवर में वर्क कर रहा है, यानी पहले ए देन बी देन ए देन बी। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। चलिए अब 10 से हम लोग डिवाइड देते हैं 5 को, तो 2, 10 से 10 को डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1, क्योंकि ये डिमोलिश कर रहा है इसलिए माइनस लिखे, ये पॉजिटिव कर रहा है इसलिए +2 लिख रहे हैं हम। अब देखिए फर्स्ट आवर देन सेकेंड आवर। देखिए फर्स्ट आवर में कौन आएगा, देखिए जब तक वर्क होगा नहीं तो डिमोलिश करने कहां से आएगा, जब तक एक कुछ काम बनाएगा नहीं बिगाड़ने कहां से आएगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट आवर में क्वेश्चन तो बोला नहीं किसने स्टार्ट किया है, तो हम कंफर्म्ड है कि ए ही स्टार्ट किया है। समझ गए क्यों। अब बी कैसे स्टार्ट करेगा, बी स्टार्ट करने तो बी तो बिगाड़ने आएगा। अरे भाई काम ही नहीं हुआ, शुरू हुआ है तो बिगाड़ेगा कैसे तुम। इसका मतलब ए ही स्टार्ट होगा और ए करेगा +2 वर्क। बी आ गया वो करेगा -1 वर्क। इसका मतलब टोटल वर्क इन 1 आवर, टोटल वर्क इन 1 डे, फर्स्ट आवर सेकेंड आवर दोनों मिला के 2 घंटा। टोटल वर्क इन 2 आवर्स, तो +2 -1 यानी 1। टोटल वर्क इन 2 आवर ये कितना होगा भाई, 1 होगा। तो 1 वर्क कंप्लीट किए। कहां तक वर्क कंप्लीट करना है, 10 तक। तो बी केयरफुल, यहां पर एक बहुत ही अच्छा चीज है जिसको आप याद रखिएगा। ये अगर ये नहीं करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग इससे पहले किए थे वो 10 किया, तो कैसे पहुंचेंगे, इंटू 10 कर देंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको इंटू 10 कर देते हैं, ये आ गया 20 आवर और ये आ गया 10 वर्क। तो भाई 10 वर्क ही करना है तो 20 आवर लगा। यहां आप मिस्टेक कर जाएंगे। यही चीज इस टाइम एंड वर्क का डिमोलिश वाला पोर्शन में जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जो सब करके आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान से देखिए जो बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से समझिएगा। आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका टाइम एंड वर्क डिमोलिश वाला क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ही नहीं होगा। देखिए ये 10 है, वो कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। आप इसको माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 2 किया तो है तो प्लस, बट हम क्या बोल रहे हैं आपको, माइनस कीजिएगा ऑलवेज। तो 10 में से 2 किया तो 8 आएगा। आप 8 वर्क तक जाइए, उससे ज्यादा मत जाइएगा कभी भी। आप क्या बोले, क्लियर। तो देखिए 10 है, डायरेक्टली टोटल 10 नहीं जाना है। अगर टोटल 10 जाएंगे तो आप मिस्टेक कर लेंगे। तो आप 10 तक ही जाइए, 10 तक नहीं जाना है। 10 में से जो ए का वर्क है, जो ए तो बना रहा है, उतना वर्क आप माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 2 गया तो 8, यानी आपको 8 वर्क तक जाना है। तो ये 1 वर्क है, तो 1 × 8, 2 × 8, ये हो गया 16 आवर, और इधर हो गया 8 × 8, 8 वर्क, यानी 16 आवर में 8 वर्क हो गया। अब 17th आवर देखिए, 17th आवर में कौन वर्क करेगा, ऑड में कौन जाएगा, ए जाएगा, इवन में कौन जाएगा, बी जाएगा। तो ए जाएगा। हाँ, ए कितना करने जाएगा वर्क कंप्लीट। देखिए टोटल 10 वर्क था, अभी हम लोग 8 वर्क कंप्लीट कर लिए। तो कितना वर्क है भाई, और 2 वर्क रिमेनिंग है, और ए आई थिंक 2 वर्क ही करता है। इसका मतलब 17th में ही तो वर्क कंप्लीट हुआ। अब 18 कहां से होगा, अब बिगाड़ने का काम ही नहीं है। जब वर्क ही कंप्लीट हो गया तो फिर बिगाड़ेगा क्यों फिर हो। तो ये एक गलती करने का चांस है क्वेश्चंस में, समझ गए कहां पर, यहां पर। तो बी केयरफुल। आप लोग क्या करना है, 10 में से पहले इस चीज को हटा लेंगे हम, उतना ही वर्क जाइए। तो आप समझ जाएंगे कि टोटल 10 वर्क है, उसमें से 8 वर्क हो गया। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 2 है। और 16 आवर तो हो गया। 17th आवर यानी ऑड वाले जा रहे हैं, तो ऑड में कौन जाएगा भाई, ए ही तो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ए जाएगा। तो 17th आवर में ए जाएगा, और ए तो बनाएगा। 2 वर्क हम लोग का बाकी है, और 2 वर्क ही वो बनाएगा। तो फिर हम लोग का सारा दिन लग जाएगा 17। इसका मतलब यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 17 आवर्स, यानी 17 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 यानी आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर। चलिए ए बोला है कि 12 आवर में बना देगा, बहुत अच्छा चीज है, 12 बना देगा तो। और बी कैन डिमोलिश, बट बी इसको बनाएगा नहीं, बी इसको डिमोलिश करेगा बोला है 20 आवर्स में। अब इन हाउ मेनी आवर दे वुड बी एबल टू बिल्ड द वॉल इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट आवर। बोला कितना घंटा वो लोग बना देगा अगर वो लोग अल्टरनेट पे वर्क करे, एक साथ वर्क नहीं करे, अल्टरनेट पे। तो ठीक है 20 और 12 का हम लोग आंसर ले लेते हैं। आई थिंक 60 लेने से जो सबसे कट जाएगा, तो 60 से डिवाइड देते हैं 12 को तो +5 और 60 को 20 से डिवाइड देते हैं तो वही आ जाएगा -3। इसका मतलब A +5 वर्क करेगा, B -3 वर्क करेगा। चलिए तो अब क्या होगा फर्स्ट आवर में, समझ गए होंगे। फर्स्ट आवर में A का ही नंबर होगा, वर्क बनेगा नहीं, होगा नहीं, थोड़ा से भी वर्क होगा नहीं तो भाई B कहाँ से डिमोलिश करेगा, तो A का ही नंबर पहले आएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अल्टरनेट डेज में हमेशा क्वेश्चन बोला रहता है कि पहले कौन वर्क कर रहा है, तो डिमोलिश वाला में नहीं बोला रहेगा, बट हमको समझ लेना है कि भाई जब तक वर्क होगा नहीं तो डिमोलिश कैसे होगा, यानी पहले वर्क वाला को ही हमको पहले चांस देना पड़ेगा, यानी ए। तो ए कितना है भाई 5 वर्क करके गया। अब सेकेंड आवर में आए हम, अब यहाँ बी का क्या है -3 वर्क, यानी -3 वर्क कर गया। तो अब इसी पैटर्न में जाएगा तो टोटल वर्क इन 2 आवर, टोटल वर्क इन 2 आवर तो +5 है और -3 है, कितना हो गया भाई 2 हो गया, यानी 2 घंटा में टोटल कितना वर्क हो गया 2 हो गया। अब हम क्या बोले, पहले आप 60 में से 5 को माइनस कर लीजिए, यानी 55 तक जाना, याद रखिएगा यही गलती करने का चांस है। नहीं तो आप अगर ये मिस्टेक माइनस कर लेंगे तो इस जल्दी गलती नहीं होगा, अगर माइनस नहीं करेंगे तो गलती होने का एक संभावना रहेगा। तो 60 में से 5 को पहले माइनस कर लीजिए, यानी 55, यानी आपको 55 तक पहुंचना है, उसके बाकी 5 हम बाद में पहुंचेंगे, हम पहले 55 तक पहुंचेंगे। देखिए 2 है तो अगर ये 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 तक पहुंच जाएंगे हम। तो चलिए तो 2 × 27 कर दिए हम, ये हो गया 54 आवर और ये हो गया 54 वर्क, यानी 54 आवर में 54 वर्क, 54 आवर 54 वर्क। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो रिमेनिंग वर्क है कितना, टोटल वर्क 60 था, 60 में 54 वर्क कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क हम लोगों का है, ऐसे आप समझ रहे हैं बट फिर भी लिख दे रहे हैं हम, रिमेनिंग हो जाएगा 60 - 54, यानी 6 वर्क अभी भी क्या है रिमेनिंग है। अब ये 6 वर्क कौन करेगा भाई, अब 54 आवर 55 आवर में कौन आएगा, तो 55th आवर में आएगा हम लोगों का कौन भाई ए क्यों, ए ऑड है और बी क्या इवन है, तो ए आएगा, तो भाई वो तो वर्क कंप्लीट करेगा +5। 6 वर्क बता था, 5 वर्क हो गया और 1 वर्क बचा है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे 56th आवर में, अब कौन आएगा बी, बट वो तो काम करेगा नहीं, काम बिगाड़ कर चला जाएगा, वो कर देगा -3। 6 वर्क था, 5 हो गया था तो 1 वर्क हो गया कंप्लीट करना, फिर -3 इसमें से बिगाड़ दिया हो तो फिर से कितना वर्क हो गया 4 वर्क हो गया, यानी अब होगा 57th आवर। इसमें कौन आएगा भाई ए आएगा, कितना वर्क हो जाए ए, तो भाई कितना वर्क कर देगा, एक के लिए कितना वर्क है, ए टोटल 5 वर्क कर देगा, बट क्या 5 ए करेगा 5 वर्क, बट क्या 5 वर्क है क्या ड्यू, तो नहीं, ड्यू कितना है भाई 4 वर्क ड्यू है। तो मुझ करते क्लियर कर पाए हम, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू ये हो जाएगा आप लोगों का 56 4/5 आवर्स। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए ये 4 कहाँ से आया फिर से समझिएगा, देखिए 6 वर्क करना था, उसका 5 वर्क कर दिया तो कितना वर्क हो गया, बच गया 1 वर्क बच गया, बट उसके बाद बोला तो -3 है, वो तो वर्क की वो तो डिमोलिश कर दिया, तो फिर तो और वर्क बढ़ जाएगा, 3 वर्क और बढ़ गया, यानी ये इधर का 1 बचा हुआ है और ये 3 बिगाड़ के चली गई है, यानी 4 टोटल वर्क और बाकी है, जो कौन करेगा 57th आवर में ए करेगा, बट ए तो 5 वर्क कर देगा, बट करना तो 4 ही है, तो अब 4/5 हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम, यानी 57 पूरा नहीं लगेगा, 56 4/5 आवर में हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर रहे हैं।
अब इस पैटर्न में आप डिमोलिश का क्वेश्चंस बनाएंगे तो गलती नहीं। देखिए ऐसे बहुत सारे पैटर्न के थ्रू से आप बना सकते हैं, बट हमको लगता है कि हम जो बताएं इस पैटर्न से आप अगर कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट आपसे मिस्टेक नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन आते हैं, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और आज का हम लोग का ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में लिखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। बोला है कि ए 8 डेज में कंप्लीट करेगा और बी कैन डिस्ट्रॉय, बी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा 3 डेज में। अब लिखा है ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, ए 6 दिन वर्क किया, ड्यूरिंग द लास्ट 2 ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, और उसमें जो लास्ट को 2 आवर है उसमें क्या क्या 2 डेज है उसमें बी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब बोला है कि जितना वर्क बचा है उसके बाद में मतलब ए को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि टाइम लगेगा x डेज। चलिए क्या बोला है, पहले ए 6 दिन काम कर लिया, ए का 1 डे का वर्क 1/8, तो 6 दिन का वर्क 6/8, उसका बी लास्ट का 2 दिन काम किया, एक दिन अभी कितना काम करेगा 1/3, तो लास्ट का 2 दिन में 2/3। माइनस क्यों किए, क्योंकि वो डिमोलिश करेगा, डिस्ट्रॉय कर रहा है, और बाकी जो काम बचा है बोला है कौन करेगा भाई, ए करेगा। कितना दिन में नहीं पता, वही तो निकालना है, तो हमसे x डेज में, तो x बाय ए का तो पता है 8 है। दिस इक्वल टू टोटल वर्क 1 होता, 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं। चलिए तो अब ये हो जाएगा x बाय 8 इक्वल टू 1 माइनस, ये 2 से काट लेते, 2 3 जा 2 4 जा, 1 माइनस 3/4 प्लस 2/3। अब x बाय 8 इक्वल टू एलसीएम लेते, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो हो गया 12 माइनस 4 3 जा, तो 3 3 जा 9, 3 से 4 जा, 4 2 जा 8, x बाय 8 इक्वल टू 12 माइनस, एक मिनट हमको लगता है कुछ मिस्टेक की है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये तो 3/4 है, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। और क्वेश्चन में क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं, हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। वो कंप्लीट द वर्क, वर्क तो कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, कंप्लीट द वर्क हुआ है तो ठीक है, एक्स एक तो एक्स ही लिया मैंने, ये 6 डेज वर्क हुआ है पहले क्वेश्चन में, हाँ 6 डेज किया, ड्यूरिंग द लास्ट 2 ऑफ विच हैव बीन डिस्ट्रॉइंग, लास्ट का 2 दिन डिस्ट्रॉय हुआ, तो 6 दिन में 6/8 काम हो गया है, और ये डिस्ट्रॉय किया है कितना 2 दिन, यानी 2/3 डिस्ट्रॉय किया, और टोटल वर्क इसका x/8 ये तो सीख ही लिखे हम, 1 माइनस ये 3/4 आके इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। ओह ये देखिए ये प्लस था, मैंने माइनस लिख लिया है। चलिए अब क्या हो गया ये हम लोग का 12 प्लस 8 20 माइनस 9 11/12, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे, वो तो एक्स माने ना हम, तो 8 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 22/3, यानी 7 1/3 डेज, 7 3 जा 21 और 1 22, तो 22/3 डेज। इसका मतलब उम्मीद करते क्लियर कर पाए, समझ गए क्या गलत किए थे, ये प्लस था हम यहाँ माइनस लिख लिया था हम। तो उम्मीद करते हैं वर्क एंड डिमोलिश का ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम लोग वर्क एंड डिमोलिश का 3 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यू वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को और आगे बताएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।